हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे ईएमआरएस रीजनिंग के लिए अभिकथन और कारण। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अभिकथन और कारण, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन, ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दी होती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दी होती है जिसमें आपको रीजन दिया होता है। दोबारा से सुन लीजिए, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दी मिलेगी। एक स्टेटमेंट को हम बोलेंगे असर्शन, अभिकथन, और दूसरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे रीजन, कारण। इसमें जो दो स्टेटमेंट दी होगी उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। अगर दोनों सत्य है तो जो रीजन है क्या वो असर्शन की सही व्याख्या करता है, जो अभिकथन है हमारा जो स्टेटमेंट है क्या उसका सही रीजन दिया गया है, ये हमें बताना है। या फिर जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ये बातें हमें देखनी है। और सही और गलत दोनों को बताने के लिए हमारे पास ठोस रीजन होना चाहिए, ठोस तर्क होना चाहिए। अगर सत्य है तब भी हमारे पास ठोस तर्क होना चाहिए, अगर असत्य है तब भी हमारे पास ठोस तर्क होना चाहिए। और जो ठोस तर्क होगा वो किस बेस पर होगा, जो सार्वभौमिक रूप से लागू होगा, जो एक प्रैक्टिकल रूप में होता है सत्य, उसी को हम सत्य मानेंगे। अगर वो किसी भी प्रैक्टिकल रूप में लागू नहीं है तो वो असत्य माना जाएगा, वो वीक पॉइंट बोला जाएगा। तो इसलिए हम जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी हैं। इसमें ध्यान से देखें, जो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है, एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम जो ऑप्शन हमारा उसमें सूटेबल रहेगा वो हम देंगे। देखें ऑप्शंस देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं, और आर है जो ए की सही व्याख्या है। जो रीजन दिया गया है उससे क्या पता चलता है, वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। जो असर्शन हमें दिया गया है उसका सही रीजन बताया गया है। सेकंड ऑप्शन है जो ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी हो सकता है, दोनों सत्य हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रीजन दिया गया है वो ए की सही व्याख्या करता हो। दोनों अलग अलग अपने आप में सत्य हो सकते हैं, ये भी पॉइंट हो सकता है। एक सत्य है लेकिन आर असत्य है, एक सत्य हो सकता है और दूसरा असत्य। ऐसे ही जो डी ऑप्शन है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये भी हो सकता है। ए और आर दोनों असत्य है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, असर्शन दिया गया है, इसमें सबसे पहले अभिकथन है जो स्टेटमेंट है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। जो गर्मी का मौसम होता है, पसीने वाला जो मौसम होता है, क्या उसमें हमें अच्छा महसूस होता है? ये बात तर्क के हिसाब से ही गलत है, क्योंकि सभी को पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी इंसान महसूस करता है। तो ये हो गया रॉन्ग, ये कथन असत्य है, क्योंकि ये सार्वभौमिक जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, उस पर ये बेस है। आर्द्र जो रीजन दिया गया है उसको पढ़ें, इसका हमें देखना है ये रीजन सही है या नहीं है। ये तो हमारा हो गया रॉन्ग, क्योंकि सहज महसूस नहीं करते। नेक्स्ट देखें, आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है। आर्द्र जलवायु में जो नमी वाली जो जलवायु होती है उसमें क्या होता है, पसीना तेजी से वाष्पित होता है। क्या जो पसीना है वो जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है? नहीं, आर्द्र जलवायु में पसीना और ज्यादा हमें आता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसमें जो आंसर होगा इसे जो आंसर आएगा वो आएगा ए और आर दोनों ही
असत्य हैं। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। जो असर्शन दिया गया है वो है शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। शिमला में ज़्यादा ठंड है दिल्ली की बजाय। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है दिल्ली का। दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है। जो शिमला है पहाड़ों में स्थित है वो, और ऊंचाई पर होने की वजह से ही शिमला क्या है, दिल्ली की तुलना में ठंडा है। तो इसमें जो असर्शन है और रीजन है दोनों ही सत्य हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्या यह बात सही है? नहीं, सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना नहीं बल्कि डार्क कलर के, काले, नीले, हरे, ऐसे कलर के जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो पहनना हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो शरीर में गर्मी पैदा करता है, और सर्दियों में हम ऐसे ही डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मी है जो वो मिल सके और हम ठंड से बच सके। तो इसलिए हमें ये बात है जो ये गलत है इसके लिए। आगे देखें, रीजन जो दिया गया है, सफ़ेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं। ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। सफ़ेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़ों से क्या होते हैं, हमें गर्मी कम लगती है। ये बात इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें कथन जो ए है, असर्शन है जो वो असत्य है, और जो आर है वो सत्य है। इसमें ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब आम नमक को खुला रखा जाता है, जो सिंपल नमक होता है आयोडीन, उसको खुला रखा जाता है तो यह हवा से नमी को अवशोषित करता है। अगर हम नमक को खुला रख दें और उसमें हवा लगती रहे तो जो उसमें क्या होता है, नमक के अंदर थोड़ा सा वो गीला गीला सा हो जाता है नमक, तो उससे क्या होता है, नमी को अवशोषित करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चाहे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ये बात बिल्कुल ठीक है। आम नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लोराइड का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो नमक होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। हम नमक खाते ही इसलिए हैं ताकि जो क्लोराइड होता है उसकी हमारे पूर्ति हो जाए। ठीक है, आम नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सच है। और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसी की वजह से क्या होता है, इसमें नमक में नमी आ जाती है। अगर उसको खुला रख दें तो नमक में नमी आ जाती है। असर्शन है जो ये बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2 की वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब वार्मिंग होती है तो बर्फ क्या होता है, वो पिघल जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वैश्विक तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है जो उसमें वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने से ही क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। और जो
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तभी तो क्या होता है, बर्फ पिघल जाएगी। तो ये जो रीजन है ए की सही व्याख्या है, असर्शन की सही व्याख्या है। इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको जनरल नॉलेज आपको इस्तेमाल करनी है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कोई फॉर्मूले वगैरह लगाने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज अगर आपको सही होगी तो आपके जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हैं वो भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। और जो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे EMRS जो रीजनिंग के अंदर हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जैसे इसमें हमने टॉपिक किया है असर्शन एंड रीजन, और बाकी जो टॉपिक होते हैं वो भी स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं, जिसमें किसी में कारण पूछा गया है, किसी में पूर्व धारणाएं पूछी गई हैं, किसी में तर्क पूछा गया है। ये सब आपको बताना है, वो भी हम अलग अलग वीडियोज़ में अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।